हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी अपना लेसन निकालिए। लेसन नंबर 5, पश्य क आगतः। लेसन नंबर 5 में लोट लकार का है कि देखो कौन आया है। पश्य मैंने देखो, क मैंने कौन, आगतः मैंने आया है। कौन आया है, तो इसमें क्या है, भाई और बहन के बारे में बताया गया है। तो पहले हम क्या है, अपने समय के सदुपयोग के बारे में एक एनिमेशन देखेंगे। इसमें देखिए पहले, हाँ, उसमें क्या बताया गया है उसको आपको ध्यान से देखना है। पहले हम थोड़ा सा लेसन पढ़ते हैं। अम्बा, अम्बा मैंने माता, शालिनी, सुप्रभातम, शालिनी सुप्रभात, सुबह की नमस्कार, उत्तिष्ठ उठो, सूर्योदय भवति, सूर्योदय होता है। शालिनी, अम्बे, शालिनी माता, सुप्रभात, सुबह की नमस्कार, इदानीम, इदानीम स्वपितम वांछुनि, वो कह रही है कि अभी, इदानी मैंने अभी, स्वपितु मैंने सोना, वांछुनि मैंने चाहती हूँ। अभी मैं सोना चाहती हूँ। अद्य आज, तो तू रविवार अस्ति, आज तो रविवार है। अम्बा, जानामि, जानती हूँ। परम, परंतु, पश्य देखो, पश्य देखो, क आगत, कौन आया है। शालिनी, क आगत है। शालिनी आश्चर्यचकित होके कहती है कि कौन आया है। उत्तिष्ठिते, उठती है। दृष्टवा, देखकर, देखकर उठती है। अहा, अरे, अग्रज स्वीर, अग्रज मैंने बड़ा भाई, स्वीर उनका नाम है। अरे बड़े भैया सुवीर, नमस्ते अग्रज, नमस्ते बड़े भाई सुवीर। अनुजय, नमस्ते, अनुज छोटी बहन, अनुजय मैंने अनुजा होती है छोटी बहन। नमस्ते, नमस्कार। सर्वम कुशलम, सभी कुशल हैं। सर्वम कुशलम, सभी कुशल हैं। सुवीर, ऐसा तव कृत्य अस्ति, सुवीर कह रहा है यह तुम्हारे कृत्य लिए अस्ति है, यह तुम्हारे लिए है। शालिनी, संस्कृत गीता नाम सांद्र मुद्रिका, जिसे हम सीडी कहते हैं, उसके बारे में कह रहा है। संस्कृत गीतों की सीडी, सांद्र मुद्रिका, संस्कृत में से सांद्र मुद्रिका कहते हैं। शोभनम, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। अति प्रसन्ना अस्मि, बहुत खुश हूँ। एक बार फिर से देखिए। अम्बा माता, शालिनी, शालिनी सुप्रभात, सुबह की नमस्कार। उत्तिष्ठित, उठो। सूर्योदय भवति, सूर्योदय होता है। शालिनी, अम्बे माता, सुप्रभातम, सुबह की नमस्कार। इदानीम स्वपितम वांछत, वांछामि, अभी सोना चाहती हूँ। अद्य तू रविवार अस्ति, आज तो रविवार है। देखो बच्चे, जब रविवार होता है तो आप भी शायद देर तक सोना पसंद करते हो। इसी तरह शालिनी भी क्या है, देर तक सोना पसंद करती है। वो कहती है कि माँ अभी तो मैं सोना चाहती हूँ। अब अम्बा, जाना, जानती, परम, परंतु, पश्य देखो, पश्य देखो, क आगता, कौन आया है। शालिनी, क आगता, कौन आया है। उत्तिष्ठति, दृष्टवा, दृष्टवा मैंने देखकर, देखकर उठती है। आहा, अरे, अग्रज सुवीर, बड़े भैया सुवीर। नमस्ते अग्रज, नमस्कार बड़े भैया। देखिए, जब भी हमारे घर पे कोई आता है, बड़े हैं, हमें सुबह उठते ही हम सबको क्या करनी चाहिए, नमस्कार करनी चाहिए। सुवीर, अनुज, अनुज, नमस्ते, नमस्ते। अनुज मैंने छोटी बहन, नमस्ते। सर्वम कुशलम, सब ठीक है।
शालिनी आम, हाँ सर्वम कुशलम, सब ठीक है। सुवीर है, सुवीर एषा तव कृते अस्ति, यह तुम्हारे लिए है। शालिनी संस्कृत गीता नाम सानंदिका, संस्कृत गीतों की सीडी सानंदिका। शोभनम बहुत अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद। अति प्रसन्ना अस्मि, बहुत खुश हूँ। अम्बा सुवीर शालिनी माता सुवीर शालिनी इदानीम अब, अभी दंत प्रक्षालनम, दंत मैंने दांत साफ करके, स्नानादिकम स्नान आदि करके, कृत्वा मैंने करके, आगच्छताम आओ, अभी दांत साफ करके स्नान आदि करके आओ, तावत तब तक, अहम मैं, प्रातः राशम पजामी, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ, पकाती हूँ या बनाती हूँ। शालिनी शालिनी आवाम, हम दोनों, अचिर में, शीघ्र ही, आगच्छामः आते हैं, आगच्छ अग्रज आओ बड़े भाई, तौ गच्छते, तौ मैंने वे दोनों, गच्छते मैंने जाते हैं। अम्बा माता प्रातः राशय नाश्ता सिद्ध पक चुका है, उभो आगच्छतम दोनों आओ। शालिनी अद्य का प्रातः राशय, जब माता ने उन दोनों को बुलाया कि नाश्ता बन गया है, पक गया है, दोनों आओ, तो शालिनी को बड़ी जिज्ञासा हुई जानने की कि आज नाश्ते में क्या है, आज नाश्ते में क्या है। अम्बा अद्य तू, आज तो सुवीरस्य, सुवीर का प्रिय भोजन आलू कस्य शाका, आलू की सब्जी, पूरी का च संति, और पूरी है। क्षीरानम अपि अस्ति, खीर भी है। देखिए जब इतनी स्वादिष्ट चीजें बनती है सबको अच्छा लगता है। माता ने क्या बनाई, आलू की सब्जी, पूरी और खीर। शालिनी साधु साधु, अच्छा अच्छा, आगच्छ आओ, अग्रज बड़े भाई, सुवीर अपि आगच्छति, सुवीर भी आता है। शालिनी उपविश बैठो, प्रातः राशन च कुरु, और नाश्ता करो। शालिनी जो है अपने भाई को बैठने के लिए कहती है और कहती है नाश्ता करो। सुवीर आबू की बुआ को कहते हैं, यानी सुवीर किसके घर आया हुआ है, अपनी बुआ के घर आया हुआ है। आबू की बुआ जी, धन्यवाद धन्यवाद। एतत् यह, तू तो, मम प्रिय भोजनम, मेरा प्रिय भोजन है। अब की यानी बुआ, यह धन्यवाद, यह तो मेरा प्रिय भोजन है। तो प्रातः राशय कुरु, दोनों सुबह का नाश्ता करते हैं। अम्बा सुवीर सुवीर इदानीं क्षीरानम अपि अधि गच्छ, यह खीर भी लो, अधिगच्छ लो, निसंकोच खाओ, यह खीर भी अधिक लो, निसंकोच बिना शर्म के खाओ। सुवीर सुवीर प्रातः राशय नाश्ता, तू तो अति स्वादिष्ट है, बहुत स्वाद है। अहम तो बहु खादामि, मैं तो बहुत खाता हूँ। शालिनी शालिनी त्वम अपि, तुम भी, क्षीरानम खा, खीर खाओ, क्षीरानम मैंने खीर, तुम भी खीर खाओ। एतत् यह, नूनम अवश्य, एव भी, अति स्वादु अस्ति, बहुत ही स्वाद है। शालिनी खादामि, खाती हूँ। सुवीर शालिनी इदानीं किम पुस्तकम पढ़सी, जो उसके भैया है शालिनी के, वो पूछ रहे हैं शालिनी से कि अभी तुम कौन सी पुस्तक पढ़ती, अभी क्या पुस्तक पढ़ती। शालिनी अपने भाई के प्रश्न का आंसर देती हुई कहती है, आगामी आने वाले सप्ताह में मम परीक्षा संति, मेरी परीक्षा है। अतः अहम एकाग्रचित्तेन केवलम पाठ्य पुस्तकानि एव पठामि, इसलिए मैं एकाग्रचित्त होकर केवल पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़ती हूँ।
देखिए बच्चों, जब हमारी परीक्षा आती है, एग्जाम होते हैं, तो हम क्या करते हैं? केवल अपनी बुक पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन कई बच्चे जो है इन दिनों खेल में, मस्ती में मग्न रहते हैं, पढ़ते नहीं है, जिस कारण से उनके क्या है, कम नंबर आते हैं। देखिए, सब पढ़ना सबको चाहिए। समय का अगर सदुपयोग करोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। आप घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के आपको क्या करना है? जो रोज आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको डेली पढ़ना है। तो वो क्या करिए कि आगामी सप्ताहे मम परीक्षा सन्ति, आने वाले सप्ताह में मेरी परीक्षा है, अतः मैं केवल एकाग्रचित होकर ही पढ़ती हूँ। परीक्षाएं अनंतरम, परीक्षा के बाद हिंदी भाषाएं प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद्रस्य कथा पठिष्यामि। वो करिए कि परीक्षा के बाद हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद की कथा पढ़ती हूँ। देखिए, प्रेमचंद जो है, मुंशी प्रेमचंद जी है, वो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो वो परीक्षा खत्म होने के बाद इनकी कथाओं को पढ़ती है। इनकी कथाओं से क्या है, हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। शोभना, बहुत अच्छा। आगामी मासे, अगले महीने अहम मैं पुनः आगमिष्यामि, पुनः आऊंगा। तुभ्यम अहम, तुम्हारे लिए मैं संस्कृत चित्र कथा, संस्कृत चित्र कथा यानी संस्कृत चित्र की कहानियां लाऊंगा। ताम पठ, उसे पढ़ो। स्वमित्राणि अपि पाठे, वे सब पढ़ो और अपने मित्र को भी पढ़ाओ, कि खुद भी पढ़ो और अपने मित्र को भी पढ़ाओ। शालिनी, अवश्य, जरूर, आने लाओ। संस्कृतम, संस्कृत मम प्रिय विषय, मेरा प्रिय विषय है। अहम कथाम अवश्य पठिष्यामि, मैं कथा अवश्य ही पढ़ूंगी। बच्चों, इससे हमें क्या पता लगा कि वो एग्जाम को लेके बहुत क्या है, बहुत ध्यान रखती है। एग्जाम के दिनों में सिर्फ केवल बुक ही पढ़ना पसंद करती है। आज हमने ये लेसन पढ़ा, कल हम इसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग करेंगे। तो अभी हम एक छोटी सी एनिमेशन देखेंगे, जिसमें हमें बताया जाएगा कि हमें समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। तो ध्यान से इस एनिमेशन को देखिए और ध्यान रखिए कि एग्जाम में के दिनों में केवल आपको खेलना ही नहीं, पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जो रोज हमें दिया गया है, उस जो भी हमें पढ़ाया जाता है उसे पढ़ना चाहिए। अपने काम को समय पे करके सभी टीचरों को आप सेंड करें और सभी अपना वर्क पूरा रखिए। आशा है घर पे बैठ के ये लेसन आप रिवाइज करेंगे। आपको जो समझ नहीं आया, कल के क्लास में हम फिर से उससे क्वेश्चन को लेंगे। दो मिनट। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है, उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे, अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना
अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं। झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। धन्यवाद बच्चों। इसके बारे में कर लेते हैं।